प्राकृतिक पुत्र अतिरिक्त कोई कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। तथागत बुद्ध ने कोई ऐसी शर्त धम्म नहीं रखी और उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता का एक प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त दूसरी कोई दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना वाङ्मय रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। जैसा ज्ञात ही है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम संगति हुई थी। उस संगति में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे, जो जहां जहां वे गए प्रायः हर जगह उनके साथ थे, घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहां उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद को धम्म का संगायन करने के लिए कहा और तब संगति कारकों ने पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा और संगति कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब प्रश्न समाप्त किया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह तीसरे की जो संगति में उपस्थित हो आज्ञा देते कि तथागत बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करें। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने तथागत बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास तथागत बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। तथागत बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि तथागत बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। तथागत बुद्ध ने धम्म में सर्वथा तथागत बुद्ध अपने धम्म से सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। तथागत बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण है या प्रमाण है कि वह अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित करना नहीं चाहते थे। 2-3 बार तथागत बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। हर बार तथागत बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। तथागत बुद्ध उत्तर देते थे कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। धम्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटने रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म
नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में तथागत बुद्ध की यही दृष्टिकोण था। यहाँ पर तथागत बुद्ध ने धम्म में अपने लिए क्या स्थान रखा है, यह विषय पूरा होता है। अगला विषय है, तथागत बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं है। बहुत से धम्म इस्लामी धम्म माने जाते हैं। तथागत बुद्ध का धम्म इल्हामी धम्म नहीं। बहुत से धम्म इल्हामी धम्म माने जाते हैं। तथागत बुद्ध का धम्म इल्हामी धम्म नहीं। कोई धम्म इलाही धम्म इसलिए कहलाता है कि वह भगवान का संदेश, पैगाम समझा जाता है ताकि वे अपने रचयिता को पूजा करें, वह उनकी आत्माओं को मुक्त करें। कोई भी धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह भगवान का संदेश या पैगाम समझा जाता है ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करें कि वह उनकी आत्माओं को मुक्त करे। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है, जो पैगाम वर कहलाता है। इससे यह पैगाम प्राप्त होता है और जो फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। यह पैगंबर का काम है कि जो उसके धम्म पर ईमान लाने वाले हों उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं उनकी मुक्ति का मतलब है उनकी रूहों की निजात, ताकि अब दोजख में ना जा सकें। लेकिन उनके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा की हुक्मों का तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का पैगामवर है। तथागत बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगामबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो तथागत बुद्ध ने उनका खंडन किया। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि तथागत बुद्ध का धम्म एक आविष्कार है, एक डिस्कवरी है, एक खोज है। इसीलिए ऐसे किसी धम्म को जो इल्हामी धम्म कहा जाता है, इसका भेद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। तथागत बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार, एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उसके विनाश का कारण बनी हुई है। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। तथागत बुद्ध ने ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं तथागत बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता का से सर्वथा पृथक रखा। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से हमेशा अलग रखा। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। तथागत बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है। उन्होंने एक सूत्र में ब्राह्मण मोगललान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार तथागत
श्रावस्ती में मिगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। उस समय ब्राह्मण मोगललान गणक तथागत के पास आया और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठकर ब्राह्मण मोगललान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी भी आदमी को इस प्रासाद की परिचय क्रमशः प्राप्त होता है, एक क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरा, यहाँ तक कि आदमी ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का शिक्षा क्रम भी क्रमिक है, क्रमशः, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन में। श्रमण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में शिक्षा क्रम क्रमिक है, क्रमशः, जैसे गणना में। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे गणना सिखाते हैं। एक एकम एक, एक दूनी दो दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौकी 16 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रवण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे भी शिक्षण क्रम का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जो क्रमशः हो और जिसके अनुसार आपके अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हो? ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। एक चतुर अश्व शिक्षक को ही ले लो। वह एक श्रेष्ठ बछेड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे दूसरी बातें उसको सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, जो शिक्षा कामी है, ऐसे आदमी को तथागत लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो, राति मोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा ग्रहण करो और विनय में पक्के हो जाओ। तथागत कहते हैं कि सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा ग्रहण करो और विनय में पक्के हो जाओ। जब वह इस प्रथम शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण, आओ आंख से किसी रूप को देखकर उसे सामान्य रूप या उसके ब्यौरे से आकर्षित ना हो। उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयत होकर चक्षु इंद्रिय से रूप देखने से उत्पन्न होती है। ये कुप्रवृत्तियां हैं, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं हैं, आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती हैं। चक्षु इंद्रियों को संयत रखो, चक्षु इंद्रियों को काबू में रखो, उस प्रवृत्ति पर काबू रखो, ऐसा तथागत समझा रहे हैं। और इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो या जीभ से कोई चीज चखो, शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो। ज्यों ही वह उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण, आओ भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, ना खेल के लिए है, ना मद के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने, विहिंसा से बचे रहने के लिए
तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूं, नई वेदना नहीं उत्पन्न होने दे रहा हूं। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। ब्राह्मण जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है, तब तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण श्रवण आओ, जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए या बैठे बैठे अपने चित्त को चित्त मलों से परिशुद्ध करो। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर व एक जगह बैठकर ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सैया के दाहिनी करवट लेट जाकर एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी से युक्त अप्रमादरत एक रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्त मलों से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण आओ, जागरूकता और स्मृति से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, शिथिल होते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, सोच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए, मौन रहते हुए स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। ब्राह्मण जब वह आत्म संयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रवण आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो। चाहे वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे वन गुल्म हो, चाहे खुला आकाश हो, और चाहे पुवाल का ढेर हो। और वह वैसा करता है जब वह भोजन के बाद पालकी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रख चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण जो अभी शैक्ष है, जो अभी अशैक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी अशैक्ष होने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरी यही शिक्षा का क्रम है। लेकिन जो अरहत पद प्राप्त हैं, जो अपने आश्रयों को क्षय कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कुकृत्य है, जो अपने सिर का भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने भव बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है, जो प्रज्ञा विमुक्त हैं, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन सुख विहार भर के लिए है और जागरूकता युक्त जीवन आत्मसमयी मात्र के लिए है। जब यह कहा चुका तब ब्राह्मण मोगल नानगढ़क ने तथागत से कहा, श्रवण गौतम, मुझे यह तो बताएं, क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं अथवा कुछ नहीं कर पाते? ब्राह्मण इस क्रम में शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रवण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रवण गौतम, इसका क्या हेतु है? यह यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण का मार्ग है और यहाँ श्रवण गौतम जैसा योग पथ प्रदर्शक है। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो? श्रवण गौतम,
मैं निश्चय से राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानता हूँ। जब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चला जाता है, तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो, वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? मेरा काम रास्ता बता देना है। तब तथागत बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं? तथागत का काम केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात कहते किसे हैं? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजख जाने से बच जाना। पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजख जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। तथागत बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है? यहाँ पर हमारा यह दूसरा विषय जो तथागत बुद्ध ने बताया कि वह मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है, यहाँ पूर्ण होता है। और यहीं पर हम इस वाचन को यहाँ पूरा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साधु साधु साधु। बहुत ही सुंदर वचनों में आपने बुद्ध के वचनों को प्रेषित किया। तो मैं चाहूंगी अब कि हमारे अध्यक्ष महोदय अपना अध्यक्षीय प्रबोधन रखें। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपना अध्यक्षीय प्रबोधन रखें। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सारिका बौद्ध जी। मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को, और विशेष तौर पर संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक अरहत सम्यक संबुद्ध और उन तक पहुंचाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले 20वीं शताब्दी के महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सर झुकाकर नमन करता हूं। आज के जो हमारे प्रबोधनकर्ता माननीय एलपी अमृत साहब बौद्ध जी हैं, वो निश्चय ही बहुत ही बढ़िया तरीके से बुद्ध वचन के बारे में हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। आज के इस वाचन से मैं ये तो नहीं दोहराना चाहता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो समझा है उसको मैं आप सभी आज के जो हमारे उपासक गण हैं, उपासिकाएं हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि बुद्ध और उनका धम्म क्या पुस्तक है या कुछ और है। क्योंकि जो बातें गीता में या रामायण में या गुरु ग्रंथ साहब में या कुरान में, जहां जहां हम दूसरे दूसरे जो रिलीजियस नोशंस हैं देखते हैं, तो वो बड़ा सम्मान प्रदर्शित करते हैं उसके लिए। लेकिन हम लोग जो बुद्ध और धम्म है, जिसको बाबा साहब को लिखने में 5 वर्ष से भी ज्यादा समय लगा, जबकि भारत का संविधान लिखने में उन्हें 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि संविधान से देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है,
तो वहीं बुद्ध और धम्म जो है, ये मानव जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इसके लिए वो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो एक तो बात ये हम लोगों को समझनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये बुद्ध और धम्म लिख करके जिसमें इतना अधिक समय लगाया, तो क्या वो मात्र एक पुस्तक है? हमारे पास बौद्ध साहित्य में बहुत से ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपिटक है। पिटक कहते हैं पिटारा को, जिसमें आपका विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, और 5 निकाय हैं। वो भी बहुत बड़ा एक बौद्धों के लिए निधि है, दस्तावेज है, जिसमें आपका दीघ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, शुद्धक निकाय है। तो ये सारी चीजों को अगर हम जो जानना चाहें तो मेरे ख्याल से एक ट्रक भर करके इतना साहित्य हो जाएगा, जिसको शायद हम अपने जीवन में कोशिश भी करें तो भी सब पेजों को नहीं पलट पाएंगे। तो बाबा साहब का कितना बड़ा काम है कि उन्होंने सारी चीजों को एक जिस माध्यम से हम लोगों के सामने रखा है। तो मेरा एक तो ये अनुरोध है कि हम लोग अगर उचित समझें तो इसको एक ग्रंथ के रूप में ही उच्चारण किया करें तो ज्यादा अच्छा है। पुस्तक तो बहुत सी होती है, पुस्तकें स्टेशनों पर बिकती हैं, बस स्टैंड पर बिकती हैं। तो एक तो ये कि हमारा अगर श्रद्धा भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इसको समझ सुनने का और पढ़ने का, इसको अदरवाइज न लें। दूसरा, इसी में आज के वाचन में प्रबोधन में माननीय अमृत साहब ने बताया कि बुद्ध ने इसमें अपने लिए कोई स्थान क्यों नहीं सुरक्षित किया, कि बुद्ध बुद्ध हैं इसलिए नहीं किया। अगर वो चाहते तो जैसे ईसा मसीह साहब ने कहा कि भाई अगर आप जो है मुझसे जुड़ना चाहते हो तो पहले ये आपको टर्म्स कंडीशंस को स्वीकार करना पड़ेगा। हजरत मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि भाई आपको पहले अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं पैगंबर हूं और मुझे खुदा ने भेजा है और मैं आखिरी पैगंबर हूं। कोई बाद में भी दावा करेगा तो वो भी नहीं चलेगा। लेकिन धन्य है तथागत बुद्ध, इसीलिए दुनिया उन्हें आज अनुकरण करती है, और अनुकरण करने वाले लोग नंबर 1 है दुनिया में। जो बुद्ध को मानते हैं वही नंबर 1 है। अमेरिका ने जब जो है जापान पर बमबारी की तो जापान के लोगों से दूसरे मुल्क वालों ने कहा कि भाई आप जो है आज दुनिया में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, आप क्यों नहीं अमेरिका को सबक सिखाना चाहते? तो क्योंकि बुद्ध के वारिस थे जापान के लोग, उन्होंने कहा अमेरिका तो हमसे वैसे ही कहीं स्टैंड नहीं करता, वो हमारी टेक्नोलॉजी पर जीता है, हम उसको क्या दंड देंगे? तो बुद्ध का ऐसा शासन है जिसको बुद्ध कहते हैं कि धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन हम हैं कि करीब मेरे ख्याल से कई सालों से हम इसमें लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत भी अभी तक हम अंतर नहीं ला पाए, थोड़ा बहुत भी जो मैं देख रहा हूं 1-1.5 साल से। तो मेरा ये विनम्र आग्रह है कि थॉट विदाउट एक्शन जस्ट लाइक एन एबॉर्शन। अगर आप थॉट को एक्शन में नहीं ला सकते, खाली मतलब अपना समय 1 घंटे का आप लगाते, बहुत सारे जुड़ते हैं, और जरा सा भी अगर हमें एक्शन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी अक्सर जो है हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी बताते हैं कि पीछे जो है तालिबान के लोगों ने जब वहां से मतलब अपना शासन स्थापित किया और लोग वहां से भाग खड़े हुए, तो एक सरदार जी जो वहां बहुत बड़े आदमी थे, तो वो भी अपने सर पर एक अपना वो लेकर के, तो लोगों ने पूछा कि ये आप सरदार जी सारी चीजें जो छोड़ आए ये क्या लेकर के आए? कि भाई ये मैं अपना खजाना ले आया हूँ। खजाना क्या था? वो गुरु ग्रंथ साहब था, जिसको वो सर पर लेकर के वहां से भागे। बाकी सारी चीज तो हमारे लिए ये ग्रंथ हैं, बहुत अमूल निधि है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। बाकी अगर इसमें पुस्तकें पढ़ने के लिए है तो पुस्तकें तो हम पढ़ते ही रहते हैं, बहुत सी पुस्तकें ऐसी है जो जीवन को बदल देती हैं। गीता में कुछ भी नहीं है, वो भी पुस्तक है,
लेकिन वो गीता है। कुरान में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कुरान शरीफ है। हम लोग जो है थोड़ा सा, मेरा इस तरह का स्वभाव है, मैं इसीलिए ये बात रखते हुए अपनी बात यहीं रोकना चाहूंगा, क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है। और बहुत सारी चीजें बुद्धा एंड धम्मा में बाबा साहब ने गागर में सागर भरा है। हम त्रिपिटक को नहीं खोज सकते, हम पांच जो निकाय हैं उनको नहीं पढ़ पाएंगे, न समझ पाएंगे किसमें क्या रखा हुआ है। और जो अभी बात जो है एलपी अमृत साहब ने बताई कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई राजगृह में, जिसमें महाकश्यप जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और ये जो आनंद हैं, मुझसे कहा कि भाई ये आप बताओ कि बुद्ध के टाइम में क्या क्या हुआ था। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया, हालांकि अनऑथेंटिक है ये बात, कि भाई आप तो अरहत नहीं बने हैं, क्योंकि असल में आनंद जो है सारे समय उनका बुद्ध की, मतलब वो सचिव थे उनके। जो पीए जो होता है उसके पास समय नहीं होता, अपने अपने शास्त्रा का जो काम है, आदेश है, वो इसका काम होता है। तो वो चूंकि अरहत नहीं थे, तो इसलिए उन्हें उस संगीति से बाहर कर दिया गया था। और उनसे कहा गया कि भाई जब तक इस संगीति में आप अरहत नहीं बनेंगे तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा। तो हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब हम इस उसमें आते हैं, ऑनलाइन भले ही सही, ये भी एक मतलब हमारी संगीति है, धम्म संगीति है जो हम बुधवार को करते हैं। तो इसमें मतलब हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम, कुछ लोग टहलते टहलते इसको सुनना चाहते हैं। अरे भाई टहलना ही ज्यादा जरूरी है तो आप टहलते रहो, काय को दिखाते हो कि तुम टहल रहे हो? टहल करके कौन से तुम दारा सिंह बन गए हो? हमें मालूम है टहलने वाले तो जरा से, मतलब कोई ट्रक वाला आ जाता है वो ही उन्हें किनारे कर देता है। टहलने वाले कोई बहादुर नहीं होते, बहादुर वो होते हैं जो बहुत खामोशी से अपना काम करते हैं, बहुत खामोशी से, और परिणाम जो होता है उसका शोर मचा देता है कि आपने क्या किया। लेकिन हमें है कि शोर मचाते रहते चाहे काम खाक न करें। मैं सभी से क्षमा याचना करते हुए अपनी बात को यहीं रोकना चाहूंगा। सभी को विनम्र नमो बुद्धाय, साधु जय भीम, जय संविधान। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय राजा राम बौद्ध जी, माननीय। आपने बहुत सुंदर तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि धम्म जो है उसे हम जब तक मुंह से बोलते रहेंगे तब तक ये धम्म नहीं बनेगा, जब तक हम इसे धारण ना करें। और धारण करने के लिए जो हमारी होली बुक है, यानी कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, जो कि हम समझते हैं कि हमारा धार्मिक ग्रंथ बहुत बड़ा है, लेकिन बाबा साहेब ने हमारे लिए एक छोटा जो उसका सार बना के दिया है, उसे समझना और उस पे चर्चा रखना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। और उदाहरण के लिए हम स्वयं ही पहले उदाहरण बने, तब हम समझते हैं कि दूसरे लोग भी उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में मैं, अब समय हो चुका है तो हम सभ्य सत्ता कर लें। तो सब्बे सभी से सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे जगेनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमाप्नुयात्, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कञ्चित् सब्बे सत्ता सदा सुखी सुखी होन्तु, हन्तु सब्बे सर्वे भद्राणि भवन्तु जगेयुः, पश्यन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा मा कञ्चित् कञ्चित् गमा दुःखमाप्नुयात्।
साधु सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत सबका आभार। मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।